औसत के क्वेश्चन टाइप नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न कुछ एडवांस तरीका का प्रश्न है, वो है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रथम 20 प्राकृत संख्या के घनों का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगा घनों का योग। जो प्रथम 20 प्राकृत संख्या है उनके घनों का योग हमको जानना है और फिर उसको जो है 20 से क्या करना है, हमको भाग देना है। क्योंकि औसत का सूत्र ही क्या है? औसत का सूत्र है राशियों का योग और बटे संख्या, वो कितने संख्या में है। तो जैसा कि यहाँ पर 20 प्राकृत संख्या है, तो प्रथम 20 कहने का मतलब है 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, ये इस प्रकार से जितना भी रहे n का घन, मतलब n यहाँ पर n बराबर क्या है 20 है, 20 के घन तक जो है इस प्रकार से लिखना है। वैसे आपको बता दें तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन ये 27, ये इस प्रकार से इनके घन होंगे। तो आपको जो है इनको जो है जोड़ना रहेगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक तो आपको घनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी इस चीज को फिर बना पाएंगे। तो एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है कि n कोष्टक में n धन 1, ठीक है, बटे 2 और इस पूरे का वर्ग। इस सूत्र की मदद से आप आराम से जो है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर n बराबर क्या हो, n बराबर है 20, ठीक, और n धन 1 यानी हो जाएगा 21 बटे 2 और इसका पूरे का जो है ये वर्ग। तो हम देखते हैं इसमें जितना भी कट सकता है कटाते हैं। 2 एकम 2, 2 दहम 20। अब ये देख रहे हैं 21 और 10 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210। 210 का वर्ग मतलब 210 का वर्ग मतलब हो जाएगा 210 गुणित 210। अब इसका हम गुणा करें तो इन दोनों शून्य को तो हम यूं ही लिख लेते हैं फिर, और 21 गुणित 21 का हो जाएगा 441। 21 का वर्ग 441 होता है। तो ये इस प्रकार से देखें तो ये 44,100 क्या है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है। अब इसको जो है हमको 20 से क्या करना है, भाग देना है। किससे? 44,100 को 20 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। से एक शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, 2 एकम 2 और हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य है ना, और ये फिर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 2205 इसका उत्तर रहेगा। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है 2205, ठीक है। तो ये इस प्रकार से थोड़ा कठिन है प्रश्न, आपको करना है। यदि आपको घन संख्या पता रहे तो भी आप जोड़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा विलंब रहेगा। इस सूत्र की मदद से जो है आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है आपका पहाड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, पहाड़ा स्ट्रांग रहे। और साथ में ये जैसे 21 गुणित 21 आया ना, तो आपको 21 का वर्ग पता रहेगा तो फट से जो है आप इसका उत्तर बना सकते हैं। इसलिए वर्गों का भी और घन का भी याद करना बहुत जरूरी है। तो आशा है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ये तो आप कमेंट करके हमें जब लिख भेजेंगे तभी हमको पता चलेगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताना है आपको। इसका ऑप्शन है 300, 302, 0.5, 305, 303। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको जो है आप लिख भेजिए।